Audio Jungle. Audio Jungle. अरे निकाल लो बस। माननीय सांसद महोदय का आकर के स्वागत करें। रामजी लाल जी सैनी, रमेश सम्मा, इनका नाम पुकारा जाए। स्वागत के लिए आए की डाणी रामलाल जी सैनी, रिचपाल जी सैनी, पीरामल जी सैनी ग्राम सेवक, राधे श्याम जी, सत्यनारायण जी अलकारा, दलित जी व्याख्याता, राहुल जी सैनी एडवोकेट ठेकेदार, देखो सब त्रिलोचन जी सैनी, अनीश योगाचार्य मनोज जी, शंकर जी सैनी, मीटिंग में चल जाओ। नहीं था पीछे संदीप जी सैनी, जी सैनी, पीछे जो सभी लोग हैं, मनीष जी, अजय जी सैनी, लो सर सामने देखिए आज इनसे माननीय भाई साहब के अभिनंदन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित आप सभी नागरिक बंधुओं, आदरणीय भाई साहब के बारे में तो आप सबको बहुत परिचित ही हो। मूलतः भाई साहब जोधपुर के रहने वाले हैं और भगत सिंह की सरकार में स्टेट में मंत्री रहे और अभी राज्यसभा के सांसद हैं। जनसंघ के हवाले से ही और इस विचार के साथ जुड़कर इमरजेंसी में जेल में भी रहे। 1980 में जब बीजेपी बनी तो बीजेपी युवा मोर्चा के पहले प्रथम प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के आदमी भाई साहब और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानिया वसुंधरा राजे जी भी भाई साहब की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष रही। तक काम किया संगठन के लिए। प्रदेश के संगठन में भी महामंत्री उपाध्यक्ष बंदे संगठन रहे। अभी हाल ही में राज्यसभा में माननीय सांसद हैं। एक बार सबकी तरफ से तालियां बजाओ जोर से। महावीर जी हमारे और पार्टी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। पिछले 15-20 दिन तक लगातार दोनों ग्रामीण मंडल में और इस चुनाव की नियुक्त पार्टी का काम देख रहे हैं। प्रवासी एक बार इनके लिए भी तालियां बजाओ। हमारे पुरोहित जी प्रवक्ता है पार्टी के प्रदेश नवनीत पुरोहित जी, और यहाँ हमारे बीच में आदमी भाई साहब पधारे और इस विधानसभा के उपचुनाव के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाई साहब को यहाँ सामाजिक प्रवास के लिए भेजा है। कल से ही आने के उपरांत इधर इस्लामपुर, माखर, आदर्श नगर, इधर दीवा की डानी, कायसपुरा, ये जो अपने सैनी बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ लगातार पिछले 2 दिन से भाई साहब और इन सभी स्थानों पर समाज बंधुओं से मिलकर
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिकाधिक मत है और इनके यहाँ आने से एक अच्छा माहौल और ठीक वैसे तो सैनी समाज बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करने वाला है, ऐसा वातावरण भी है बहुत अच्छा। लेकिन भाई साहब के यहाँ पधारने से बहुत अच्छा वातावरण और अधिक अच्छा वातावरण बना है। और क्योंकि पुराने लोग कई यहाँ भाई साहब को मिले भी हैं, 1996 में गुरु सिंह जी ने उपचुनाव में यहाँ पहले भी भाई साहब रहे काफ़ी समय, और उसके उपरांत अब दोबारा ये पहली बार उपचुनाव हो रहा है गुरु सिंह के चुनाव के बाद दोबारा यहाँ इनको दायित्व तो मिला है। आप सबकी ओर से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपके आने से निश्चित रूप से समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आपके पधारने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत इसमें और अधिक मजबूती मिलेगी, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बनाएगा जिससे समाज को फायदा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो स्पष्ट कह दिया है जिस बूथ से जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे सैनी समाज का हो चाहे किसी भी समाज का हो, उतना ही बजट उस बूथ में ज़्यादा खर्च करेंगे। हमारे विधानसभा में पधारे हैं और हमारे हॉस्पिटल में आज यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दिया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो क्या है कि जब से इनसे परिचय हुआ है इनका आशीर्वाद लगातार मेरे ऊपर बना हुआ। जब भी मैंने छोटी से छोटी बात इनके सामने रिक्वेस्ट की तो उस बात को भी उन्होंने हमेशा माना और मेरे को जो सहायता इनसे मिल सकती थी वो उन्होंने हमेशा मुझे प्रदान की है। और आगे भी मैं आशा करूँगा कि भाई साहब का आशीर्वाद लगातार मेरे सर पर बना रहेगा। और इसी के साथ इस उपचुनाव के मद्देनज़र भाई साहब को यहाँ पर पार्टी ने लगाया है, तो मैं भाई साहब को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सैनी समाज एक तरफा वोटिंग करेगा और आप पर जो विश्वास पार्टी ने जताया है उस विश्वास को हम वहाँ पे और मजबूत करेंगे। और वहाँ पर पार्टी को यही लगेगा कि आप जो है अगर जिस तरह से आप लोगों ने हमारे यहाँ पर आकर मार्गदर्शन किया है उसके तहत समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। और इस सीट पर कोई कुछ भी कहे, परंतु यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो उसमें सैनी समाज की जो भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा निर्णायक रहेगी। ये जो निर्णायक भूमिका निभाने के लिए हम सभी आपके मार्गदर्शन में पूरी तरह तैयार हैं और 13 तारीख को भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करके हम आपके जो विश्वास और आपका जो स्थान है उसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सम्माननीय ये अपने शब्दों से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, इससे पहले एक बार इनका जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई फूले गांधी महाराज की जय। आज के इस चुनावी सभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित पवन जी, खासकर आयोजन का करता सम्मान्य कमल जी सैनी, विपक्ष के नेता रघुराम जी सैनी, मेरे पुराने मित्र और पूर्व अध्यक्ष इंदिरा जी, मेरे साथ आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता माननीय नवनीत जी रायपुर, सामान्य आमिर जी, माननीय प्रदीप जी और सभी उपस्थित शक्ति के समाज के सम्मान्य लोग, आप सभी ने हम सबका
जिस गर्म जोश के साथ स्वागत किया और जो सम्मान दिया, यह सम्मान अब 23 तारीख को पेटी खुलेगी, तब ये चर्चा ये रहनी चाहिए कि सैनी समाज निर्णायक रहा है और उसके कारण दोनों की जो उपचुनाव की सीट है, हमारे उम्मीदवार राजेंद्र बाबू जीते। इस बात को आज आम चर्चा का विषय बना है। हमने जब यह सारे समाज में और शहर में जब ये चर्चा हो गई कि सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो हमें भी बड़े उत्साह के साथ, सक्रियता के साथ हमारे सारे बुजुर्गों को सैनी समाज के अलावा भी हमारे जो मित्र है, आम मतदाता है, उसमें जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए उनका मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े और वो कमर खिलाने के लिए आपके साथ खड़े हो जाए, ये व्यवस्था इसके लिए आपको वोट की रखना चाहिए। राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ जिला मुझे लगने के बाद भी जिसको राजस्थान के अन्य जिला उदयपुर है, उस तरह की जो सारी सुविधाएं आम नागरिक को मिलनी चाहिए, वह सुविधाओं की दुनिया कमी है। मैं आसपास की बस्तियों में गया, गाड़ियों में गया, आज भी मुझे ऐसा लगता है लोग खाने की मांग कर रहे हैं, सड़क की मांग कर रहे हैं, स्कूल के भवन बनते नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उसके लिए मांग कर रहे हैं। और इस तरह अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इसकी मांग कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है आज़ादी के 75 साल के बाद जो हम अमृत काल मना रहे हैं, इस अमृत काल में भी आम व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए, उसे हिंदू के नागरिक वंचित रहे, उपेक्षित रहे। इसलिए कि एक ही वंश का, एक ही परिवार के लोग ज्यादा प्रतिनिधित्व करते रहे। MLA, MP एक ही परिवार के लोग बनते रहे, उन्होंने आप लोगों की चिंता नहीं की। यहाँ का विकास होना चाहिए, आपको सारी आधुनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, रोजमर्रा की जो सुविधा मिलनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इसका ये परिणाम है कि आज पूरा हिंदू क्षेत्र पिछड़ा हुआ। और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा, और इसकी विकास की ट्रेन दिल्ली से रवाना होती है, जयपुर से जुम्मू होते हुए वापस दिल्ली जाने वाली है। इसलिए इस विकास में का टिकट आपके पास है और 13 तारीख को कमर पे ठप्पा लगाकर विकास की शुरुआत आपको करनी है, स्टेज में आपको बैठना है। और इसके लिए हमारा 30% वोट हो, हमारा मत, हमारा वोट तो वो सबसे ज्यादा कीमती है। लोकतंत्र के अंदर, संसदीय परंपरा के अंदर वोट की कीमत आज करोड़ों रुपए से ज्यादा है। तो वोट की कीमत ये है कि देश का प्रधानमंत्री आप बनाते हैं, राष्ट्रपति आप बनाते हैं,
मुख्यमंत्री यहाँ बनाते हैं, विधायक यहाँ बनाते हैं, सरपंच यहाँ बनाते हैं, परंतु उस समय आप सोच विचार कर, यदि आपने पिछला कार्यकाल लोगों का जितना देखा है उसको बदलाव करते हुए आप यदि कमर खिलाएंगे, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके जमीन का विकास होगा। आपने लंबे समय से आज़ादी के बाद में मैंने भी विधायक के नाते विधानसभा में श्री राम जी को भी सुना था कि ये जमुना का पानी झुंझुनू में आना चाहिए, और वो क्यों नहीं आया, किसने इसकी शुरुआत क्यों नहीं की, 70 साल तक हमें कैसा किसने रखा। आज अब इस बात पे यदि विचार हम करें, आज हमारे मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा ने शुरुआत करके इस बात की शुरुआत की कि समझौता किया हरियाणा से, और जमुना का पानी झुंझुनू की धरती की प्यास बुझाएगा, आपके घरों की मटकियों में वो पानी आएगा और आपकी प्यास भी बुझाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का आपसे वादा है। आप लोग अब समय कम है, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि हमारी जितना ताकत, जितना सामर्थ्य, जितने हमारे पास साधन है, हम सारे जोड़ कर इस परिवारवाद को उखाड़ के फेंके और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए। पिछला शासनकाल आपने देखा होगा, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, लगातार पेपर लीक होते रहे, और पेपर लीक के साथ साथ लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में चला गया। जो नौजवान ये तैयारी कर रहा था कि सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी, उसके कारण मुझे माँ बाप की आशा थी, बुढ़ापे की जो लाठी थी, वो नौजवान ताकि नौकरी मिलेगी, उसको निराशा हासिल हुई। कई नौजवानों ने तो आत्महत्या कर ली। वो पेपर लीक वाले कौन थे? सरकारों ने उसको क्यों नहीं रोका? पिछली सरकार उसको रोक नहीं पाई। हमारी सरकार आते ही तो उस पेपर लीक वालों को जेलों के अंदर भेजा, और उसके बाद जो भी एग्जाम हुए हैं, जो भी परीक्षा हुई है, उन परीक्षाओं के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पेपर लीक कर ले। ऐसे मजबूत सरकार जो कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखे, आम व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सके, आम व्यक्ति को रोजगार दे सके, शहरों का विकास कर सके, गाँव का विकास कर सके, और इसके लिए कमर खिलाने के लिए मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इस काम में लगकर कमर खिलाएंगे, और परिवारवाद और वंशवाद जो है, जिन्होंने हमारे विकास को जिन्होंने रोका है, उसको आप रोकें। दूसरा, हम सब ओबीसी के लोग हैं, है ना? ओबीसी में पिछड़ा वर्ग में कांग्रेस ने 1954 के अंदर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए था, जो हमको नहीं मिले। 94 नेहरू सिंह जी से तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसलिए मैं कह सकता हूँ, पिछड़ा वर्ग के लिए मोदी जी ने हमने संवैधानिक आयोग बनाया, और संवैधानिक आयोग के साथ आपको जो सुविधाएं अनुसूचित जाति को, एसटी को मिली, वो सारी सुविधाएं आपको मिलने लग गई है। और जो पिछले दिनों में विष्णु कन्वा योजना के माध्यम से हमने 18 ऐसे काम चुने जो परंपरागत काम है, चाहे वो सुतारी का काम करता हो, चाहे वो लोहारी का काम करता हो, चाहे वो बागवानी का काम करता हो, चाहे वो नाई का काम करता हो, चाहे वो माटी का काम करता हो, चाहे वो धरती का काम करता हो, चाहे वो सोनार का काम करता हो, उन सबको सरकार अपनी ओर से सहायता देकर 50 लाख सहायता देकर उनके काम धंधे खड़ा कर सकती है, कम ब्याज के अंदर। उसमें सब्सिडी भी है। ये पिछले वर्ग के उत्थान के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, पिछले वर्ग की जो सुविधा है सरकार आपको दे रही है, उसका भी अध्ययन करें, उसका लाभ हमारे आने वाली पीढ़ी के लोगों को समझाएं कि ये काम धंधे हम कर सकते हैं, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है।
मोदी जी इस बात को चाहते हैं कि लोग अपने परंपरागत कामों को आगे बढ़ाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबके कल्याण के लिए, सबके समस्याओं के समाधान के लिए हर समय लगी हुई है। ये सरकार चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इसमें यदि आपका यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का जाएगा, विधानसभा के अंदर आपकी पैरवी करेगा, सरकार की योजना को लागू करेगा। और आप ये तो और खुशी की बात है, अविनाश जी गहलोत जो हमारे कैबिनेट मंत्री है, वो आपके आगे प्रभारी है, वो सारी योजना के जिम्मेवार हैं और उनके माध्यम से सारी योजनाएं सारे जिले के जो विधायक हैं, एमपी हैं, उनके माध्यम से सारी योजना लागू होने वाली है। और आज यहाँ से जब विधायक जीत के जाएगा उनको भी शाबाशी मिलेगी और वो भी है ना बड़े उत्साह के साथ आपके यहाँ समस्या समाधान के लिए और जीवन के विकास के लिए काम करेंगे। मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप सब ये 2-3 दिन बड़ी दृढ़ता के साथ सबको साथ में जोड़ते हुए, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम सब मिलकर हमारा प्रयास जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए, यही निवेदन करते हुए मैं आपके बीच में आया हूँ। आप सबका स्वागत किया, सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। आपने जो बात समाज के प्रबुद्धजनों को कही है, निश्चित रूप से विश्वास के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी को आपके आदेश से समाज पुरजोर पूरी ताकत के साथ खड़ा है और निश्चित विजय ये सैनी समाज की विजय होगी और आपके विश्वास को मजबूती मिलेगी और आपकी बात एकदम से पूरी तरह से पालना भी करी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद के लिए हमारे कल्याण सैनी समाज के संरक्षक माननीय राजेंद्र जी से निवेदन करूँगा कि वो अपने शब्दों के माध्यम से सभी का आयोजन का सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करें। आज झुंझुनू पे विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र राजस्थान से राज्यसभा सांसद श्रीमान राजेंद्र जी गहलोत 2 दिवसीय प्रवास पर पधारे, तो उनका स्वागत सत्कार का एक कार्यक्रम रखा गया था और उसमें यहाँ पर झुंझुनू ज़िले के समस्त नागरिक जितने भी हैं उनके प्रतिनिधि जो हैं यहाँ पर उपस्थित हुए और सांसद महोदय का स्वागत सम्मान किया गया। और साथ ही सांसद महोदय ने आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की और समाज की तरफ से उनको ये विश्वास दिलाया गया कि समाज जो है वो भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेगा और उनके विश्वास को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ये कार्यक्रम कहाँ हुआ था? ये कार्यक्रम यहाँ कैलाश केसरी अस्पताल परिसर में संपन्न हुआ। आपका शुभ नाम? डॉक्टर कमलचंद सैनी।